नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, पेंशनर्स के लिए एक बहुत ही बड़ी बिग अपडेट निकल कर आ रही है जो कि आपको सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो थर्ड पीआरसी के तहत या फिर सेवन सीपीसी के तहत, दोनों के तहत कहीं ना कहीं तो आपकी पेंशन को रिवाइज कर दिया जाएगा। ठीक है, और वो भले पे रिविजन हो या ना हो, लेकिन आपकी पेंशन रिविजन हो जाएगी। कोर्ट का आदेश आने के बाद 30 मार्च की जो अपडेट है, 30 मार्च की जो सुनवाई है, उसमें कोर्ट का आदेश आने के बाद आपकी यहाँ पर पेंशन रिवाइज कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपका पेंशन रिवाइज होगा तो वो नोशनल में फिक्स किया जाएगा। ठीक है, यानी कि नोशनल अगर फिक्स हुआ तो पेंशन रिवाइज के बाद जो आपको एरियर मिलेगा वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर एक सवाल आता है कि नोशनल फिक्स अगर होता है तो जो भविष्य में जो आपको आईडीए मिलने वाला है या फिर आईडीए इंक्रीमेंटेशन हर आपको 3 महीने की बढ़ोतरी के साथ मिलता है, जो कि एक पीएसयू कर्मचारी को मिलता है। ठीक है, अगर आप 7 सीपीसी के अनुसार पेंशन रिवाइज करोगे तो 6 महीने के हिसाब से आपका डीए में बढ़ोतरी होगी। ठीक है, तो डीए में जो बढ़ोतरी होगी, क्या यहाँ पर नोशनल फिक्सेशन का असर कोई नेगेटिव इफेक्ट आपके डीए पर पड़ने वाला है, जो कि फ्यूचर में आपको मिलेगा? आज इस बात को डिटेल तरीके से समझेंगे आज इस वीडियो में। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सूर्य विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, नोशनल रिवीजन क्या है वो समझते हैं। सबसे पहले वो बहुत जरूरी है। नोशनल रिवीजन का मतलब यह है कि आपकी पेंशन को पिछली किसी तारीख से, जैसे कि 1/1/2017 जो कि थर्ड पीआरसी लागू होने की या फिर पेंशन रिवीजन की इफेक्टिव डेट है, ठीक है, से एक नए फॉर्मूले पर फिर से कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, लेकिन उस पिछली अवधि का एरियर आपको नगद में नहीं दिया जाएगा। आपकी पेंशन केवल एक काल्पनिक रूप से बढ़ाई जाएगी ताकि भविष्य में मिलने वाली पेंशन नए और बड़े हुए स्तर पर आपको मिले। ठीक है, ये नोशनल रिवीजन का मतलब हो गया। नोशनल में आपको इन डॉक्यूमेंटेशन लिख दिया जाएगा कि भाई साहब आपकी पेंशन रिवाइज हो गई है और पेंशन में इंक्रीमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा आज की तारीख से। लेकिन आपको पिछला जो बकाया है वो मिलने की उम्मीद मत रखना। चलिए, यहां पर क्या ये नुकसानदेह है या फिर नहीं, इसको देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात ये कि बिल्कुल नहीं, ये आपके लिए नुकसानदेह नहीं है। क्यों नहीं है? ये देखिए, जब आपकी वर्तमान पेंशन कम की जाती है, ठीक है, जहां आपकी पेंशन को एक ऊंचे, देखिए, ये आपको नुकसान तब देता जब आपकी वर्तमान पेंशन कम की जाती। यहां पर आपकी पेंशन पीआरसी लागू होने पर या फिर आपकी पेंशन रिवाइज होने पर पेंशन कम नहीं की जा रही है, यहाँ पर बढ़ाई जा रही है। ठीक है, तो ऊंचे पायदान पर लेके जाना चाहते हैं, यानी कि आपकी जो पेंशन है वो इंक्रीमेंट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको घाटा बिल्कुल नहीं जाएगा, नुकसान नहीं होगा, लेकिन आपको पिछले सालों का बकाया लाखों रुपए का एरियर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा नुकसान है, आपकी पेंशन इंक्रीमेंट नहीं रुकेगी इससे। ठीक है, भविष्य की पेंशन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, देखिए, जब आपकी पेंशन को 1/1/2017 से नोशनल आधार पर रिवाइज किया जाएगा तो आपकी बेसिक पेंशन बढ़ जाएगी। ठीक है, अब इसका एक इफेक्टिव देखें, अगर पॉजिटिव पॉइंट देखें तो भविष्य में आपको जो भी पेंशन मिलेगी वो बढ़ी हुई बेसिक पेंशन के आधार पर होगी। ठीक है, यानी कि मतलब आपको भविष्य में, इसका मतलब आप समझिए 8 पे कमीशन की बात हो रही है यहाँ पर, यानी कि 7 सीपीसी के अनुसार आपकी सैलरी बिल्कुल केंद्रीय कर्मचारियों की तरह 2016 में 2.57 फिटमेंट फैक्टर के साथ यहाँ पर रिवाइज कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये एक हिसाब से देखा जाए तो आपकी बेसिक पेंशन बढ़ गई। और जब भविष्य में वापस से 8 पे कमीशन, जो कि 1/1/2026 में जिसकी इफेक्टिव डेट है, वो फिर से पेंशन रिवीजन होने वाला है उसमें, ठीक है, आपका 8 पे कमीशन के हिसाब से, तो आपकी जो 7 सीपीसी में बढ़ी हुई आपकी पेंशन, बेसिक पेंशन थी, उसी के आधार पर 8 सीपीसी में भी आपका पेंशन रिवाइज होगा। तो ये एक अच्छी बात है। अगर आपकी वर्तमान बेसिक 30,000 रुपए है बेसिक पेंशन और नोशनल रिवीजन के बाद यह 34,000 हो जाती है, तो आपको अगले महीने 34,000 के आधार पर ही भुगतान देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि पिछला, यानी कि पुरानी जो आपको सेकंड पीआरसी के तहत मिल रही है वो कम मिल रही है, 30,000 मिल रही है, और थर्ड पीआरसी मतलब पेंशन रिवीजन के बाद आपको 34,000 रुपए मिलेगी, तो आपका जो भी चीजें यहाँ पर आगे कैलकुलेट होगी वो 34,000 के आधार पर होगी। ठीक है, अभी आईडीए की बात करें, जो कि इस वीडियो का विशेष पॉइंट है, महंगाई भत्ता आईडीए की कैलकुलेशन देख लेते हैं। पेंशनर्स के मन में ये सबसे बड़ा डर है कि आईडीए को लेकर होता है कि आईडीए इंक्रीमेंट होगा या नहीं, या फिर आईडीए इंक्रीमेंटेशन के साथ यहाँ पर नोशनल का कोई दिक्कत तो नहीं होगी नोशनल से। देखिए,
महंगाई भत्ता हमेशा बेसिक पेंशन के प्रतिशत के रूप में मिलता है आपको, ठीक है। फायदा यह है कि जब नॉशनल रिवीजन से आपकी बेसिक पेंशन बढ़ेगी तो उस पर मिलने वाला आईडीए भी अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। पुरानी कैलकुलेशन की बात करूं तो 15% आईडीए, जैसे कि हम 15% आईडीए आपकी सैलरी में फिक्स करके देखते हैं तो 30,000 का 15% होता है 4500 रुपए, ठीक है। ये पुरानी कैलकुलेशन के हिसाब से है, यानी कि सेकंड पीआरसी के हिसाब से। अब नई कैलकुलेशन करेंगे तो नई कैलकुलेशन में वही 15% आईडीए 34,000 पर फिक्स होगा। तो आपकी जो पहले 30,000 पर 4500 रुपए बन रहे थे वही 3400 रुपए पर 5100 रुपए बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर नॉशनल रिवीजन से आईडीए की जो दर है या फिर रेट है उसमें वो कम नहीं होती है, बल्कि बढ़ी हुई बेसिक पर इसकी कैलकुलेशन आपकी जेब में आने वाला पैसा बढ़ जाता है, ठीक है। आज की ताजा अपडेट की अगर बात करूं बीएसएनएल पेंशनर्स के लिए 1/1/2017 से पेंशन रिवीजन का जो मुद्दा है वो काफी लंबे समय से पेंडिंग है। और हालिया अपडेट्स के अनुसार अगर देखते हैं तो इसकी इफेक्टिव डेट है पेंशन रिवीजन की 1/1/2017 से प्रभावी माना जा रहा है। उसके बाद एरियर की अगर स्थिति की बात करूं तो यहाँ पर सरकार और विभाग ने नोशनल आधार पर फिक्स करने के लिए सहमत हुई है। इसका मतलब यह है कि 2017 से अब तक का एरियर मिलने की जो संभावना थी वो काफी कम हो चुकी है, लेकिन भविष्य की पेंशन बढ़कर आपको मिलेगी। ये मतलब इंक्रीमेंटेशन तो देखने को मिलेगा। फिटमेंट फैक्टर की अगर बात करें तो 0 से 5% फिटमेंट फैक्टर की चर्चा चल रही है, जो कि अगर डीलिंकिंग नहीं होती है तो पेंशनर्स के लिए यहाँ पर 0 से 5% फिटमेंट मिलेगा। जो भी फिटमेंट मिलेगा वो आपकी पेंशन में वृद्धि ही करेगा देखा जाए तो, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कोई कटौती नहीं होगी, आपकी वर्तमान पेंशन 1 रुपए की कटौती नहीं होगी, यानी कि आपको जो पेंशन मिल रही है पुरानी पेंशन उसमें इंक्रीमेंटेशन में आपको 1% की भी कटौती नहीं होने वाली है, ठीक है। भविष्य के लाभ की अगर बात करें तो आपके जो फ्यूचर की मंथली पेंशन और फैमिली पेंशन दोनों बढ़ती रहेगी हमेशा पेंशन रिवीजन के बाद। कम्यूटेशन पर इफेक्ट की बात करें तो यदि आप अभी रिटायर हो रहे हैं तो बढ़ी हुई बेसिक पेंशन आपको कम्यूटेशन और ग्रेजुएटी का भी लाभ मिलेगा, ठीक है। एरियर का अगर देखें तो एरियर ही एकमात्र देखा जाए तो नेगेटिव पॉइंट है। यहाँ पर आपको 2017 से आज तक का पिछला बकाया एरियर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा नॉशनल फिक्सेशन हुआ तो, जो कि एक वित्तीय नुकसान है आपके लिए, लेकिन इसे भविष्य की पेंशन पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा इससे, ठीक है। कुल मिलाकर देखें तो नॉशनल रिवीजन एक समझौता यानी कि कॉम्प्रोमाइज है, ताकि सरकार पर एक साथ एरियर का बोझ ना पड़े और पेंशनर्स को बढ़ी हुई मंथली पेंशन का भी लाभ अभी से मिलना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो फिलहाल ये पेंशन रिवीजन को लेकर एक अपडेट थी जिसमें नॉशनल फिक्सेशन से आपको आपकी पेंशन रिवाइज पर क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा मैंने इस वीडियो में पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।